नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट और कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चे उस क्वेश्चन के या उस चैप्टर के क्वेश्चंस पर जो है प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। क्योंकि एक नया बच्चा जब चीज़ों को पढ़ना शुरू करता है तो वो इस कश्मकश में रहता है कि पढ़ तो लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या पुराना बच्चा जब कंसेप्ट जो मतलब तैयारी के प्रोसेस में है, काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, वो बच्चा ये चाहता है कि कंटेंट पढ़ने के बाद में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस पर होना चाहिए। वो कहाँ गलती करता है वो अपनी गलतियों में सुधार ला सके। इसी के लिए आज से हमने अपने इस चैनल पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की है बच्चे। तो सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। जैसे हम अपने इस चैनल पर वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं और समास पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन अभ्यास करने के बाद उसके बाद में जो भी चैप्टर चलेगा उसके जस्ट बाद उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चे। तो आज हम वर्णमाला के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बच्चे क्या पूछा है, वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं बच्चे। तो वर्णों की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो वर्णों की अगर मैं बात करूं तो वर्ण बच्चे दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? दूसरा होता है व्यंजन। अगर मैं हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या की बात करूं बच्चे, तो स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या अभी के लिए लिख लेते हैं हम 41। जब मैं बताऊंगा, जब आपने व्यंजन पढ़े भी होंगे, तो मैंने बताया था कि मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कभी 33 भी आंसर आता है वहां। तो अगर मैं बात करूं बच्चे तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो आपने कहा हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या होती है। लेकिन यहाँ वर्ण नहीं पूछे बच्चे, यहाँ क्या पूछा है, वर्णों के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर हो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है बच्चे, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। यानी कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह है जिसे वर्णमाला कहते हैं। अब एक बात याद रखना बच्चे, यहां पूछा है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम उसे वर्णमाला बोलते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में आप क्या कहोगे बच्चे? 52 वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। अच्छा, हिंदी वर्णमाला की जो लिपि होती है बच्चे वो कौन सी होती है? तो आप कहोगे देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी लिपि। तो अगर मैं लिपि की बात करूं हिंदी वर्णमाला की, तो आप कहोगे देवनागरी लिपि हम यूज करते हैं। और देवनागरी अगर लिपि की मैं बात करूं तो बच्चे कैसे लिखी जाती है, तो आपने कहा ये तो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। मतलब कैसे लिखी जाती है बच्चे? तो आप कहोगे कि बाएं से जो है दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। आप ये भी कह सकते हो, जब आपने अशोक के अभिलेख पढ़े हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, परिष्कृत रूप है। या आप कह सकते हो कि इसे नागरी लिपि भी कहते हैं, नागरी लिपि भी बोलते हैं बच्चे, नागरी लिपि भी कहते हैं, नागरी लिपि भी कहते हैं। अब एक चीज और समझिए बच्चे, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक तो होती है सामान्य हिंदी वर्णमाला, सामान्य हिंदी वर्णमाला, समझना बच्चे ध्यान से, सामान्य हिंदी वर्णमाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सामान्य हिंदी वर्णमाला में जो पहला वर्ण होता है वो कौन सा होता है, तो बच्चे इस तरह से चलती है, ए, आ, ई, आई, इस तरह से चलती है। और जो लास्ट में आती है ना बच्चे, वो श्रय आता है, श्रय। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार, किसके अनुसार बच्चे? हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो अगर मैं यहां बात करूं बच्चे हिंदी शब्दकोश के अनुसार, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आप
कहोगे ये बच्चे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे तो अनुस्वार आता है। क्या आता है बच्चे? अनुस्वार आता है। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आप देखोगे कि अनुनासिक आता है बच्चे। क्या आता है? अनुनासिक आता है बच्चे। और उसके बाद में क्या आता है बच्चे? तो उसके बाद में आता है विसर्ग। ये याद रखना है बच्चे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है पहले आएगा। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अनुसार सबसे पहले, अनुनासिक चंद्रबिंदु उसके बाद, विसर्ग तीसरे नंबर पर, और इसके बाद जो है क्रम चलता है ए, आ, ई, इसी तरह से बच्चे। लेकिन यहाँ जो हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो लास्ट वर्ण होता है वो बच्चे है होता है, जबकि सामान्य हिंदी वर्णमाला में जो लास्ट होता है वो श्रय होता है बच्चे। क्लियर है बच्चे? हिंदी शब्दकोश के अनुसार तो हिंद वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? वर्णमाला बोलते हैं, यानी कि ए आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया अपने आप को कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? व्यवस्थित वर्ण समूह। यहां आप खाली वर्ण समूह नहीं कह सकते, ठीक है। अगर ऑप्शन है व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्ण समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए वही क्वेश्चन रिपीट था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां कितनी है? हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां कितनी है? यहाँ लिपियां का जनरल सेंस लिया है कि कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की हम बात करें तो कितने हैं बच्चे? तो आपने कहा 52 है। 52। 52 में स्वर कितने हैं? एक बार फिर बता दो, 52 में स्वर कितने हैं? तो आपने कहा 52 में स्वर 11 हैं। अगर कुल व्यंजन की आप बात करो, टोटल व्यंजन की आप बात करो, तो टोटल व्यंजन कितने हैं? तो आपने बात की कि टोटल व्यंजन जो है 41 है बच्चे। कितने हैं? 41। लेकिन अगर कभी यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन की जो संख्या होती है बच्चे वो कितनी होती है? 33 होती है। तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52 बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई, जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है बच्चे? स्वर कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, अयोगवा कहलाता है। कई बार तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है बच्चे। भाई शब्द तो स्वर से भी मिलकर बनता है, व्यंजन से भी मिलकर बनता है, अयोगवा ध्वनियां भी आती हैं कई बार, और कई बार स्वर और व्यंजन सब होते हैं। इसका मतलब जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है बच्चे। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो वर्ण का मतलब ही होता है बच्चे कि लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जिसके टुकड़े न हो सके। तो वर्ण क्या है बच्चे? तो आप कहोगे लिखित भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके, इसे वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं बच्चे। और अक्षर का मतलब क्या होता है? ऐनास्वान होता है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुआ बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, फिर वही क्वेश्चन है देखो, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि 52 वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को जो है हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे वर्णमाला बोलते हैं बच्चे। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि अगर सर वर्ण समूह की हम बात करें और वर्णमाला की बात करें तो क्या होगा? तो वर्णमाला क्या होगी बच्चे? वो क्रमबद्ध होगी, क्रम से होगी। ए, आ, ई, आई, इस तरह से चल रही होगी बच्चे। ऊ, औ, री, इस तरह से चल रही होगी। जबकि वर्ण समूह की मैं बात करूं तो कहीं भी, जैसे कै हो गया, फिर ए आ जाएगा, फिर है आ जाएगा, फिर मैं आ जाएगा, फिर खे आ जाएगा। यानी कि ये वर्णों का तो समूह होगा लेकिन वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नहीं होगा बच्चे। तो वर्णमाला और वर्ण समूह में क्या है? दोनों वर्णों के समूह हैं, बस वर्णमाला जो है क्रमबद्ध है, एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर में है और व्यवस्थित है बच्चे, जबकि वर्ण समूह एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। क्लियर है बच्चे? चले आगे बढ़ते हैं। लिखा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो मात्रा के आधार की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा होता है? एक मैं बात करूं बच्चे तो जिसे हम बोलते हैं लघु स्वर, लघु स्वर बोलते हैं बच्चे, लघु स्वर। या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम जो है बच्चे ऋस्व स्वर भी दिया जाता है, ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। तो अगर मैं बात करें बच्चे तो लघु स्वर होते हैं। इनकी कितनी मात्रा होती है? तो बच्चे इनकी मात्रा होती है 1। अगर मैं बात करूं तो इनकी मात्रा बच्चे 1 होती है। लघु स्वर की हम बात करें तो बच्चे ये संख्या में 4 होते हैं। ए होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है बच्चे। अगर मैं
मूल स्वर या लघु स्वर या ऋस्व स्वर की बात करूं तो 4 होते हैं बच्चे, ए ई उ रे, यानी कि इनकी एक मात्रा होती है बच्चे। दूसरी में बात करूं बच्चे तो दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर की संख्या, अगर मैं इनकी मात्रा की बात करूं बच्चे तो इनकी मात्रा बच्चे 2 होती है, और 2 को हम एक इस तरह से उल्टे एस की तरह वर्तुल मात्रा होती है जिसे गुरु बोलते हैं बच्चे, गुरु बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चे, इनकी संख्या होती है 7। अगर आप बात करो आ होता है, आई होता है, औ होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है और औ होता है बच्चे, औ होता है। ठीक है बच्चे, इस तरह से होते हैं। तो इनकी संख्या जो है 7 होती है। और लघु स्वर का उच्चारण करने, दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में लघु स्वर से जो है दुगना समय लगता है बच्चे। कितना समय लगता है, तो आपने कहा 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में। तीसरे की अगर मैं बात करूं मात्रा के आधार पर तो बच्चे ये होते हैं प्लूत स्वर। क्या होते हैं, प्लूत स्वर। प्लूत स्वर बच्चे संस्कृत की पहचान है। प्लूत स्वर का यूज हिंदी में नहीं यूज होता। अगर हिंदी में कोई शब्द में यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है। और प्लूत स्वर की जो मात्रा होती है बच्चे, वो मात्रा जो है वो 3 गुना समय लगता है। अगर मैं लघु स्वर की बात करूं तो बच्चे 3 गुना समय लगता है इनमें। कितना समय लगता है, 3 गुना प्लूत स्वर में। प्लूत स्वर में आप देखोगे इसकी पहचान के लिए, जैसे ओम है बच्चे, तो ओम तो हम क्या काम करेंगे, इस तरह से जो है 3 की इकाई का बना देते हैं ओम। तो ये क्या है बच्चे, अधिकतर संगीत वाले शब्दों में, चीखने चिल्लाने वाले शब्दों में प्लूत स्वर का यूज किया जाता है। लेकिन छंदों में 2 ही प्रकार की मात्रा काउंट होती हैं, या तो 1 मात्रा बच्चे, या जो है 2 मात्रा, जिसे गुरु मात्रा हम बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर के कितने प्रकार हुए, तो आपने कहा 3 प्रकार हुए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। बच्चे समझ गए ये सारी चीजें। जो बच्चे क्वेश्चन सीरीज ही कर रहे हो वो तो मैं उन्हें कहूंगा कि पहले जाकर जो है कंटेंट पढ़ लें वर्णमाला का, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ऋस्व, दीर्घ और प्लूत स्वर क्या है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि ऋस्व, दीर्घ और प्लूत स्वर क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चे, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार। तो आपने कहा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के थे, तो आपने कहा 3 प्रकार थे। या आप ऐसा भी कह सकते हो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा क्या होती है, मात्रा क्या होती है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चे, ऋस्व स्वर होता है, ऋस्व। दूसरा क्या होता है, जिसे आप दीर्घ बोलते हो, दीर्घ स्वर, और संयुक्त स्वर भी बोलते हैं बच्चे। और यहाँ क्या है बच्चे, तीसरा प्लूत स्वर होता है। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये किसके प्रकार हैं बच्चे, तो आपने कहा ये स्वर के प्रकार हैं। तो वर्ण तालिका के अनुसार ऋस्व, दीर्घ और प्लूत क्या है, स्वर है बच्चे। यहाँ मात्रा मत कर देना, ये मात्राएं नहीं है, स्वर के प्रकार हैं। मात्रा तो अलग होती है, ऋस्व स्वरों में 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वरों में 2 मात्रा, और प्लूत स्वर में कहने को जो है 3 मात्रा, या दीर्घ से दुगना समय लगता है, ऋस्व से जो है 3 गुना समय लगता है, दीर्घ से दुगना। लेकिन प्लूत की मात्रा 3 काउंट नहीं होती, बस उसमें एक पहचान के लिए जो है इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से जहां भी आपको ये दिखाई दे वो प्लूत स्वर का यूज किया। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर हमें किसी को ज्यादा प्रेशराइज करके कहना हो, चीख कर चिल्ला कर कहना हो, म्यूजिक के शब्दों में ये यूज किया जाता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। यहां देखिए बच्चे, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण वो 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपने पढ़ा। एक होता है स्वर, और स्वर की अगर मैं बात करूं बच्चे, ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं, तो आपने कहा कि ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वतंत्र ध्वनियों का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती बच्चे, किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वर होते हैं। यानी कि स्वर अपना उच्चारण करने में खुद ही स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर व्यंजन की मैं बात करूं बच्चे, तो व्यंजन क्या होते हैं, तो आप कहोगे ये परतंत्र ध्वनियां होती हैं। परतंत्र ध्वनि का मतलब क्या होता है बच्चे, परतंत्र ध्वनि का मतलब होता है कि अगर आपको व्यंजन का उच्चारण करना है तो व्यंजन के उच्चारण करने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं, स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं, या उच्चारण होता है, उच्चारित होते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है
कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा, उसे हम स्वर बोलते हैं बच्चे, स्वर बोलते हैं। कितनी संख्या होती है स्वरों की? तो आपने कहा स्वरों की संख्या होती है सर 11। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ, कितनी बार डिस्कस हो गया कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे स्वरों की संख्या होती है ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, आई, ओ और औ। ये तो कितने हुए बच्चे? तो आपने कहा स्वर तो ये 11 हो गए। संस्कृत में कितने होते हैं बच्चे? अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में जो है 13 स्वर स्वीकार किए जाते हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 13 स्वर स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो आपने कहा स्वरों की संख्या होगी 11। क्लियर? स्वरों की संख्या 11। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा है स्वर के कितने प्रकार हैं। तो अभी तो आपने कहा कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर को हम देखेंगे कई प्रकार से तोड़ा जाता है बच्चे ये, लेकिन यहाँ जो हमने दिया है दीर्घ स्वर भी होता है, ऋस्व स्वर भी होता है। अगर ऋस्व स्वर की हम बात करें तो कितने होते हैं संख्या में? तो आपने कहा 4 होते हैं। 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। यहाँ क्या होता है? 7 होते हैं। आ होता है, आई होता है, औ होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है और औ होता है। और प्लूत स्वर मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द में इस तरह का जो स्वर लगा होता है उसी को हम प्लूत स्वर बोलते हैं। यानी कि ऋस्व से दुगना समय लगता है दीर्घ में और ऋस्व से 3 गुना समय लगता है प्लूत में बच्चे। इसीलिए पहचान के लिए यहाँ जो है 3 लिख दिया जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा कि स्वरों का उच्चारण होता है, स्वरों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है। गलत है बच्चे। स्वर तो जो है स्वतंत्र ध्वनियां हैं, उनका उच्चारण तो खुद में ही जो है अपने आप में ही हो जाता है। अनुस्वार की सहायता से होता है। अनुस्वार की सहायता से, अनुस्वार समझ रहे हैं ना? अनुस्वार का मतलब होता है ये अंकी बिंदी जो आती है जिसे आप बोलते हो। अनुनासिक की सहायता से होता है। तो आप कहोगे ये भी गलत है। अनुनासिक क्या होता है? जिसे आप चंद्रबिंदु बोलते हो, चंद्रबिंदु बोलते हैं। तो आपने कहा बिना किसी सहायता के होता है। बिल्कुल सही कहा, बिना किसी सहायता के होता है, क्योंकि स्वर जो है क्या है बच्चे? तो आपने कहा स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां, स्वतंत्र ध्वनियां, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां। क्लियर है बच्चे ये चीजें? चले चलो तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपने कहा स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की मदद के होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर किसका भेद है? तो यहाँ लिखा है स्वर संधि का भेद है ना। संधि का भेद तो नहीं है। संधि तो 3 प्रकार की होती है। तो आपने कहा संधि के तो 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। तो आपने कहा समास का भेद है। तो आपने कहा समास का भी भेद नहीं है। समास के तो 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। कहीं कहीं आपको तत्पुरुष समास के फिर भेद दिखाई देते हैं आपको, कहीं कहीं 6 मिलते हैं, कहीं कहीं 7 मिलते हैं। तो आपने कहा लिंग, तो आपने कहा लिंग के भी नहीं है। लिंग के तो जो है हिंदी में 2 भेद माने जाते हैं बच्चे। एक जो है कौन सा माना जाता है? पुरुष लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है स्वर और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर किसका भेद है? तो आपने कहा व्यंजन का भेद है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा में जो है ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया जो ऋस्व स्वर होते हैं, ऋस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं? तो आपने कहा लघु स्वर बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? तो ऋस्व स्वर को जो है लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को बच्चे मूल स्वर भी बोलते हैं। कोई सा भी नाम देखें एक ही बात होगी बच्चे, मूल स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि इन चारों स्वरों की मात्रा जो है एक होती है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है बच्चे। और अगर मैं बात करूं तो संख्या में कितने होते हैं? तो आपने कहा ये 4 होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि ए होता है, आ होता है, सॉरी ए ये नहीं होता,
अगर मैं बात करूं, मैं आ गलत लिख रहा था, ये दीर्घ स्वर होता है। तो अगर हम बात करें तो ए हो गया, इसके बाद जो है आप देखोगे ई होता है बच्चे, ई। फिर आप देखो तो ऊ होता है, और उसके बाद अगर आप बात करें तो री होता है। तो मूल स्वर या ऋस्व स्वर या लघु स्वर या एकमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपने कहा 4 होती है। तो आंसर क्या हुआ इसका? तो आपने कहा ए फॉर एप्पल, यानी कि 4। ठीक है। तो हिंदी भाषा में यहां अगर मैं बात करूं तो क्या आना चाहिए? हिंदी भाषा में ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी है या कितना है? ठीक है, कितनी है होनी चाहिए। आगे चले, चलो यहां देखो क्या लिखा है। लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ऋषु से 2 गुना समय लगता है, देखो वही आ रहा ना बच्चे, ऋषु से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो प्लुत स्वर बोलते हैं? नहीं जी। मूल स्वर बोलते हैं? नहीं। लघु स्वर बोलते हैं? नहीं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं गुरु स्वर। क्या बोलते हैं बच्चे? गुरु स्वर बोलते हैं। तो अगर मैं गुरु स्वर की बात करूं बच्चे, कहीं कहीं अगर इनके नाम की मैं बात करूं तो इन्हें जो है दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपने कहा दीर्घ स्वर भी इन्हीं का नाम लिखा जाता है। अगर कहीं लिखा हो संधि स्वर, तो संधि स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। संधि स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चे संयुक्त स्वर, क्या? संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। और क्योंकि इनकी मात्रा जो है छंद में जब आप काउंट करते हो तो इनकी मात्रा जो है 2 होती है, तो इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी, फिर लिखते हैं। आ होता है, बड़ी आई होती है, और बड़ा औ होता है, और फिर जो है आप देखें तो ए होता है, आई होता है, और आप देखोगे ओ होता है, और औ होता है बच्चे, औ। ठीक है। और इसकी अगर आप मात्रा देखोगे ना तो इसकी ये ऐसे मात्रा होती है, और इसकी अगर आप बात करो तो ये 2 मात्राएं होती है बच्चे। और इसकी अगर आप बात करो तो इस तरह से मात्राएं होती है, और इसकी अगर आप बात करो तो इस तरह से मात्राएं होती है। ठीक है। ये आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन ये 2 मात्राएं काउंट होती है जब आप छंद पढ़ोगे तो। ठीक। तो मैंने ये भी बताया था आपसे, जब आप वर्णमाला का कंसेप्ट में पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि वर्णमाला कहने में एक चैप्टर है, लेकिन ये आपकी पूरी स्वर संधि भी कंप्लीट कराता है और आपके छंद भी कंप्लीट कराता है। क्योंकि छंद आपसे, वार्णिक छंद तो पूछे नहीं जाते आपसे, मात्रिक छंद पूछे जाते हैं। और मात्रिक छंद में क्या है? मात्राएं गिननी है, और किसी व्यंजन की तो मात्रा होती नहीं, वो तो खुद में ही कंप्लीट नहीं होता। मात्रा किसकी होती है? स्वरों की। तो जिन्हें मात्राएं गिननी आ गई उन्हें छंद आ गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है। अब आप एक बात बताओ बच्चे, अगर हमने अभी पढ़े हैं कि भाई जो स्वर होते हैं, जैसे हमने स्वर बात करी, तो स्वर मैंने ये कहा कि स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक लघु, ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये बड़ा जो है कुछ बच्चे इसे गलत कर सकते हैं, जल्दबाजी में लगा सकते हैं। और एक मैंने कहा दीर्घ। मैंने कहा इनकी संख्या जो है 4 होती है। लघु स्वरों की संख्या 4 होती है। ए होता है, ई होता है, उ होता है, और री होता है। ये 4 लघु स्वर होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 होती है। कौन कौन सी 7 होती है? तो आपने कहा आ होता है, इसमें आ होता है। फिर जो है इसमें बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, और औ होता है, औ। ये होते हैं 7। अब अगर इसके आधार पर जाएं बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, उसने पूछा दीर्घ स्वर है, तो फिर ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, और ये भी दीर्घ स्वर है। तो हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि कहीं ये गलत वाला तो नहीं पूछ रहा, ऐसा तो नहीं ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं है, और हम इसे आंसर लगा दें। तो बच्चे याद रखना, जब आपको मैंने पढ़ाया होगा तो दीर्घ स्वर भी 2 तरह के होते हैं। दीर्घ स्वर भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सजातीय। सजातीय, सजातीय का मतलब होता है समान स्वरों से मिलकर बने हो। और एक होता है बच्चे विजातीय। विजातीय, विजातीय का मतलब होता है 2 अलग अलग जाति से जो मिलकर बने होते हैं बच्चे। अगर सजातीय की मैं बात करूं बच्चे, तो ये होता है आ, ये होता है ई, और ये होता है बड़ा ऊ।
और अगर विजातीय की मैं बात करूं तो ये होते हैं बच्चे ये 4 लास्ट वाले, ये होते हैं विजातीय स्वर। और ये जो ये आपने लिखे हैं ना बच्चे, ये जो सजातीय स्वर जो आपने लिखे हैं, जो सजातीय स्वर लिखे हैं, इन्हीं को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, वो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं बच्चे। और इन वालों को है ना बच्चे, इन वालों को, इन्हें कहा जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। तो क्लियर है बच्चे, समझ में आ गए इसमें क्या पूछना चाह रहा था? तो इसमें जो पूछना चाह रहा था, इसमें पूछ रहा था दीर्घ स्वर कौन सा है। तो यहाँ दीर्घ स्वर कौन सा है बच्चे? तो आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सारी चीजें देखो, वहां कंटेंट में जाओगे आप, कंसेप्ट में, तो हमने सारी चीजें आपको समझा समझा के पढ़ाई हुई है। चलो आगे चलते हैं बच्चे। 17 वही क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है। और संयुक्त स्वर में हम क्या पढ़ते थे? संयुक्त स्वर में तो हम ये पढ़ते थे ना कि भाई ये है, ये है, ये है और ये है। आओ, ये हमने पढ़े हैं कि ये होते हैं। और ये हम पढ़ के भी आए हैं कि जो ए बनता है वो या तो ए और आ में जो है ई या आई मिलाकर बनता है, इसे मिलाकर बनता है, नहीं बनता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ए या आ में जो है क्या मिलाकर बनता है? तो आपने कहा यही मिलाकर बनता है, यही मिलाकर। फिर अगर मैं ओ की बात करूं बच्चे, तो ये ए में या आ में जो है किसे मिलाकर बनता है? तो या तो छोटा ओ मिला लो या बड़ा ओ मिला लो, यही बनेगा बच्चे। और अगर मैं यहां बात करूं तो फिर वही बात आती है बच्चे, ए या आ की अगर मैं बात करूं इसमें, तो यही मिलाना पड़ेगा आपको, या तो ओ मिलाना पड़ेगा या औ मिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, दो अलग अलग जाति के, ये अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं, ये अलग। तो दो अलग अलग जातियों के मिलने से जो बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो भैया ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। और इसका मतलब क्या हुआ? जो औ है बच्चे, ये किससे मिलकर बनता है? ये मिलकर बनता है या तो छोटे ऊ के साथ या बड़े ऊ के साथ। छोटा ऊ मिला दो या बड़ा ऊ मिला दो, तो ये दो समान से मिलकर बना है, दो समान से। तो ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा ये तो मूल दीर्घ स्वर है। क्या है ये तो मूल दीर्घ स्वर है बच्चे। समझ में आ गए? मूल दीर्घ स्वर है बच्चे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? कई बार क्वेश्चन हो गया, दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है प्लुत स्वर में, और ऋस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? तो अगर यहाँ बात करें बच्चे, मैंने बताया था प्लुत स्वर कौन सा है ना, तो ये प्लुत स्वर है, उसमें 3 को देना। देखो ये मेरे पे बनाना नहीं आया, टाइपिंग में बनाना नहीं आया। अगर आप इसे बुक में देखोगे ये तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ 3 लिखा मिलेगा। तो ये जो होता है बच्चे, इसे ओम बोलते हैं। तो क्या हो गया? तो आपने कहा प्लुत स्वर जो है वो ये है बच्चे। ठीक है, ये टाइपिंग एरर थी, जो मेरे पे टाइपिंग करना नहीं आया। वैसे मैं चाहता तो हिंदी का 3 लिख सकता था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर को जो है संयुक्त स्वर माना गया है? इनमें से किसको संयुक्त स्वर माना गया है? तो आप ये कहोगे कि क्या ये, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये संयुक्त स्वर है, क्या ये संयुक्त स्वर है, क्या ये संयुक्त स्वर है? तो आपने कहा संयुक्त स्वर तो देखो ये है। क्यों संयुक्त स्वर है? ये संयुक्त स्वर इसलिए है क्योंकि ये ए या आ में क्या मिलाकर बनता है बच्चे? इसी को मिलाकर, या तो ए को मिला दो या आई को मिला दो, तो जो बनता है वो यही बनता है बच्चे। जबकि आप यहाँ देखो तो ये तो समान जाति वाले हैं, ए या आ में जो है आकर जो मिलेगा, या तो ए मिला लो या ए आ मिला लो या आ मिला लो बच्चे, जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो आपने कहा ये ऐसी यही है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिला लो या छोटा छोटा मिला लो या बड़ा बड़ा ऊ मिला लो, यही बनेगा। ऐ भी ऐसा ही है बच्चे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे, संयुक्त स्वर है। तो आप क्या कहोगे? संयुक्त स्वर ये रहे। अगर मैं बात करूं ये रहे संयुक्त स्वर, तो यहाँ आप देखते हो ये तो हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है।
यहाँ अगर आप देखें ये भी है लेकिन ये नहीं है। यहाँ अगर आप बात करें तो पहला नहीं है, ये भी है और ये भी है, जबकि इसमें चारों ऑप्शन जो है चारों संयुक्त स्वर के उदाहरण है। तो 21 का आंसर क्या हुआ? डी फॉर डॉग। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर तो मैंने अभी बताया कितने होते हैं बच्चे संख्याओं में, तो आपने कहा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? आ होता है, इन्हें सजातीय स्वर भी बोलते हैं, समान जाति से मिलकर बने हुए। फिर क्या होता है? आई होता है, और फिर क्या होता है? औ होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ तो कौन सा नहीं होता? तो आपने कहा ये नहीं होता। तो फिर ये कौन सा आता है? तो आपने कहा ये तो संयुक्त होता है। क्या होता है बच्चे? संयुक्त होता है। क्लियर है? ये संयुक्त होता है। चलें आगे। देखो याद रखना, मूल दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ देखो, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता? ये समझना है ध्यान से बच्चे। देखो, ये जब आप पढ़ोगे तो मैंने आपको स्वर चित्र समझाया होगा। ये मैंने कहा था रटने वाली चीज नहीं है। अगर आप देखोगे तो गाइड नुमा किताबों में अलग अलग मिल जाता है, इसीलिए किताब पढ़ें, किसी राइटर की स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। आप देखोगे किसी किताब में तो गाइड नुमा किताब पे एक पेज पर कुछ है, एक पेज पर कुछ है। तो मैंने ये क्या बताया था? ये आपके मुंह में जीभ की स्थिति है, और मैंने यहाँ आपको रखना भी बताया था कि 2-3 बार रखेंगे। तो मैंने क्या बताया था? यहाँ आएगा छोटी, फिर बड़ी आएगा, फिर उसके सामने क्या आएगा? तो आपने कहा था ऊ आएगा या औ आएगा, औ आएगा, यही पढ़ा आपने। फिर नीचे क्या था? तो आपने कहा था ए था, ए। और इसके नीचे क्या था? तो आपने कहा था आई बताया था, यही था। यहाँ क्या था? ए था, ए, यही। और यहाँ क्या था? ओ था, और यहाँ औ था, औ। और यहाँ क्या था? आ था। ये मैंने ये बताया था कि आपके मुंह के अंदर जीभ की स्थिति है। इस डायग्राम को मिटाओ, 1-2 बार बनाओ, 1-2 बार बनाओ। वहां देखो मैंने बहुत जो है आपको ध्यान से पढ़ाया है, ठीक है ना? सारी चीजें जो है समझा समझा के पढ़ा है। और वहां मैंने एक और पढ़ाया आगत स्वर। अगर आगत स्वर रखना है तो हम कहाँ रख सकते हैं? इन दोनों के बीच में आप रख सकते हो आगत स्वर। ये आगत स्वर, आगत का मतलब ये चंद्र बिंदु नहीं है, सॉरी ये गलती से लगी, ये बिना बिंदी वाला चंद्र है। आगत का मतलब आया हुआ। अब मैंने ये बताया था कि मुंह में जो है जीभ की स्थिति के आधार पर, मुंह में या मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो आपने कहा 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ आगे जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। बोलना बच्चे। ई, तो आपको ऐसे लगेगा जीभ आगे जा रहे हो। ए, आई, तो ये सारे क्या हैं? तो आपने कहा ये चारों के चारों जो है अग्र स्वर हैं बच्चे। ये क्या है? तो आपने कहा ये अग्र स्वर है, अग्र स्वर। ठीक है। एक होता है बच्चे जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है मध्य में ही रहती है, बीच में ही रहती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर बोलते हैं बच्चे। और मध्य स्वर मैंने क्या बताया था? मध्य स्वर मैंने बताया था केवल ए जो है ये मध्य स्वर होता है, ए जो है मध्य स्वर होता है। बड़े काम की क्लास है वो आपको। जिन बच्चों को जो है किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो पीछे जाके वो क्लास दे सकते हैं, ठीक है। और एक होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पस। इस तरह से लिखा जाता है पस, जो यहाँ गलत लिखा गया है ये, ठीक है। तो पस स्वर की अगर मैं बात करूं बच्चे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है पीछे जाती है उन्हें हम बोलते हैं पस स्वर बच्चे। क्या बोलते हैं? पस स्वर। जैसे देखिए आप ऊ, आप देखिए जब ऊ का उच्चारण कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है आपके होठ तो आगे आ रही है लेकिन जीभ पीछे की तरफ जा रही है। आप करते हैं आ, तो आपकी जीभ थोड़ी सी हल्की सी पीछे आती है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये सारे के सारे जो हैं ये कैसे स्वर हैं बच्चे? तो आपने कहा ये पस स्वर है, पस स्वर। तो यहाँ जो ऑप्शन में लिखा है ना ये पक्ष, तो ये तो गलत लिखा है बच्चे। ये क्या है कायदे में? ये पस स्वर है। तो इसका मतलब कौन सा भेद नहीं है? इसका मतलब मध्य स्वर भी है, अग्र स्वर भी है, पस स्वर भी। लेकिन ये जो विवृत स्वर होता है ना बच्चे, विवृत स्वर, ये किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुंह किस मुख मात्रा में खुलता है, किसी में छोटा खुलता है, किसी में बड़ा खुलता है, तो उसके आधार पर विवृत स्वर होता है बच्चे। क्या होता है? विवृत स्वर होता है बच्चे।
ठीक है। इसे जो है हम जो है आप देखोगे तो ओपन भी बोलते हैं, ओपन वोवल भी बोलते हैं। ये अगला प्रकार होता है स्वरों का। तो जीभ या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी या वह बीच में रहेगी। तो इस आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धविभ्रत स्वर। देखो आ गया ना वो अर्धविभ्रत स्वर क्या हो गया। फिर बनाते हैं एक स्वर चित्र बनाते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो ध्यान से। अब बताओ, आपको याद हो गया होगा पिछले क्वेश्चन से हमने क्या लिखा था। ये क्या है, इस तरह से तोड़ा था और ये हमारे मुख में जीभ की स्थिति को आपने दिखाया था। तो यहाँ क्या था बच्चे, यहाँ छोटी और बड़ी थी, छोटी और बड़ी थी। यहाँ क्या था, छोटा ऊ था और बड़ा ऊ था। यहाँ क्या था, तो आपने कहा था यहाँ ए था, यहाँ आई था। यहाँ क्या था, यहाँ ओ था, यहाँ औ था और सबसे नीचे जो है आ था, आ। और यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ ए है। और अगर मैं इन दोनों के बीच में कहूँ तो इन दोनों के बीच में जो है वही आगत स्वर है बच्चे, ये था। ठीक, अब ये क्या होता है, देखो मैं कह रहा हूँ मुखाकृति के आधार पर, या आप कहें कि स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय, स्वर का उच्चारण करते समय मुख कितनी मात्रा में खुलता है, मुख कितनी मात्रा में खुलता है, कितनी मात्रा में खुलता है। इस आधार पर देखें तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं बच्चे। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चे, पहला होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं संवृत स्वर। क्या बोलते हैं, संवृत स्वर। दूसरा होता है बच्चे अर्ध संवृत स्वर। क्या होता है, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। तीसरा होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं विव्रत, विव्रत। और चौथा जो होता है बच्चे वो होता है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। संवृत का मतलब होता है बच्चे क्लोज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसे, क्लोज बोलते हैं, क्लोज। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, तो आपने कहा क्लोज बोलते हैं। तो अर्ध संवृत को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे हाफ क्लोज, यही बोलोगे ना, हाफ क्लोज। और विव्रत को क्या बोलते हैं बच्चे, विव्रत को बोलते हैं ओपन, समझना बच्चे। और अर्धविव्रत को क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे जो है अर्धविव्रत को बोलेंगे हाफ ओपन। इसका मतलब ये होता है बच्चे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख सबसे कम मात्रा में खुलता है, ध्यान से समझना, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख सबसे कम मात्रा में खुलता है उन्हें हम बोलते हैं संवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है आधा खुलता है, आधा सॉरी बंद रहने की बात है, बंद रहने की बात है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा बंद होता है उन्हें बोलते हैं संवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा मात्रा में खुलता है, यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में बंद रहता है, यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में खुलता है, दोनों एक ही चीज है। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर खुल रहा है तो इसका मतलब तभी तो सबसे ज्यादा बंद भी होगा। और अर्धविव्रत का मतलब होता है जब हमारा आधा मुंह जो है खुला हो। तो आपने कहा ये तो दोनों सेम है, आधा खुला, ये कह रहा आधा बंद, लेकिन टेक्निकल रूप से ये 4 प्रकार बना रखे हैं इस तरह से। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो यहां मैं बात करूं बच्चे, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन, ये ई आई ऊ और औ, ये होते हैं बच्चे संवृत। क्या होते हैं, संवृत होते हैं, यानी कि क्लोज वोवल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, क्लोज वोवल होते हैं। और इनके जो नीचे वाली लाइन है ना, ये जो लाइन है इनकी, ये बोलते हैं बच्चे अर्ध संवृत। क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत। तो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अर्धविव्रत। तो अभी आते हैं अर्ध संवृत, समझ गए। ई आई ऊ और औ, आप देखिए सबसे ज्यादा मुंह बंद है, ई बिल्कुल होठ चिपक से रहे हैं, ऊ बिल्कुल, ए और मुंह खुला, औ और खुला। उसके बाद में देखें आई, आपको ऐसा लग रहा और ज्यादा मुंह खुला। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, ये सारे वाले, ये आ को छोड़कर बच्चे, आ को छोड़कर, ये होते हैं अर्धविव्रत। क्या होते हैं ये, तो आपने कहा अर्धविव्रत होते हैं, मतलब आधा मुंह जो है खुलता है हमारा, अर्धविव्रत। और देखिए बच्चे, इसके उच्चारण में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, आ बिल्कुल सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विव्रत बोलते हैं।
तो रटने की एक भी चीज नहीं है बच्चे। अगर आप इस जो है स्वर चित्र को एक दो बार मिटाओगे फिर बनाओगे, मिटाओगे फिर बनाओगे, तो ये कभी नहीं भूलोगे आप, आपको हमेशा याद हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे। चलो ये देखो, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण जो है ओष्ठ्य नहीं है? तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, तो मैं, आपको नहीं लग रहा मैं कि आपके ओठ जो है मिल रहे हैं? आप देखो, बे बे, तो आपको नहीं लग रहा कि आपके ओठ जो है मिल रहे हैं? आपने कहा ऊ, तो आपके ओठ मिल रहे हैं नहीं, लेकिन आपने कहा आ, जो आ ध्वनि है बच्चे वो ओष्ठ्य नहीं है। क्या है बच्चे? तो जब आप इसे कहोगे तो बच्चे ये जो है वो कंठ है। आ का उच्चारण करते समय जो ध्वनि निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो आपने कहा कंठ से निकलती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, चाहे वो ए हो या आ हो बच्चे, या आपका आगत स्वर हो, ये तीनों क्या होते हैं? तो आपने कहा कंठ होते हैं बच्चे। ठीक है, कंठ होते हैं, यानी कि कंठ से निकलती है। कई बार जो है कंठ ऑप्शन में नहीं मिलता, तो वहां ऑप्शन में मिल जाता है कोमल तालव्य। कोमल तालव्य, हालांकि ये बड़े एग्जामों में पूछते हैं, छोटे एग्जामों में क्या है, कंठ ही ऑप्शन में मिलता है बच्चे। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो फिर हमें कोमल तालव्य करना चाहिए बच्चे। देखो बिल्कुल अपने आप, अगर आप सही उच्चारण कर पा रहे हो तो अपने आप ही पता चल रहा, मैं, आपके होठ मिल रहे हैं, बे, आपके होठ मिल रहे हैं, ऊ, आप जो है दो मुंह खोल कर मैं बोलो, बिल्कुल भी नहीं, ऊ होठ मिल रहे, लेकिन आ अलग अलग हो गए, बिल्कुल मुंह खुल गया एकदम। ये क्या होता है? कंठ होता है बच्चे। चलो बच्चे फिर आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लासों में हम सारे वर्णमाला के क्वेश्चन करेंगे बच्चे, हर एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन हमें करेंगे। अगर आपने लास्ट टाइम पर जो है ये क्वेश्चन की पीडीएफ भी दोहरा ली ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो फिर, अगर किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन क्लास अपलोड होने का सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारी वीडियो, हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट भी छोड़ दिया करें। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।